तो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे पॉलिटी। ये पॉलिटी का पार्ट 2। इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख लें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिएंगे। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है, राइट आंसर होगा 6 वर्ष होता है राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल, राइट आंसर होगा सी। राज्यसभा और लोकसभा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को अनुच्छेद अनुच्छेद 80 में रखा गया है राज्यसभा को। इसका जो राज्यसभा का न्यूनतम वर्ष होती है चुनाव लड़ने की, वो होती है 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष। और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया सकता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इतने क्वेश्चन राज्यसभा से बनते हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा का जो कार्यकाल सदस्य होता है वो होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। और लोकसभा का अनुच्छेद को लोकसभा में अनुच्छेद में रखा गया है लोकसभा को 81 अनुच्छेद में, ठीक है। और जो लोकसभा होता है उसे बोलते हैं हम लोग निम्न सदन। क्या बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, ठीक है। और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं किया सकता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन बनते हैं लोकसभा और सदस्य से। चलिए क्लियर हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया है? निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया है? राइट आंसर होगा अमेरिका यूएसए संविधान से अपनाया गया है, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा संविधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी एनटीपीसी में पूछा गया था ये। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा संविधान है? राइट आंसर होगा भारत का, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था ये, ठीक है। और 2016 में भी पूछा गया था ये एनटीपीसी में। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? जीबी मालंका, राइट आंसर होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे माना है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल हैं, भारतीय संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों भारतीय संसद में शामिल होते हैं, राइट आंसर होगा डी। कौन सा होगा? डी। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये संसद में शामिल होते हैं, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में कौन सर्वोच्च होता है? भारतीय राजनीति में कौन सर्वोच्च? भारतीय राजनीति की बात कर रहा है, कौन होता है? संविधान होता है, राइट आंसर होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम एंग्लो भारतीय जिन्हें लोकसभा में मनोनीत किया जाता है या किया जा सकता है। एंग्लो भारतीय की बात कर रहा है, समूह की बात कर रहा है। एंग्लो भारतीय समूह में लोकसभा की बात कर रहा है, ठीक है। और लोकसभा में एंग्लो भारतीय समूह के सदस्य चुने जाते हैं 2। कितने चुने जाते हैं? 2 सदस्य चुने जाते हैं, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्य संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है, राइट आंसर होगा बी। अब संसद के दोनों सदन होते क्या कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। कौन कौन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा होते हैं संसद के दोनों सदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा था 2019 में। 370 किससे संबंधित है? जो कि जम्मू कश्मीर पर लगा था, उसको अब हटा दिया गया है, राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, राइट आंसर होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर उसका होगा मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संसद में शामिल हैं, अभी आया था ये क्वेश्चन, भारतीय संसद में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति पहले ऑप्शन में है, राज्य का परिषद सभा जिसे बोलते हैं राज्यसभा, क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं, राज्य परिषद का सभा, ठीक है। लोकसभा ये भी है और ये भी है, राइट आंसर होगा डी। राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों भारतीय संसद में शामिल होते हैं। अभी क्वेश्चन आया था इससे पहले, दूसरे ऑप्शन में है संसद परिषद सभा, इसे बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में
राज्य का कार्यकारी प्रमुख है? भारत में राज्य का कार्यकारी कह रहा है, ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? भारत में जितनी भी सेना है, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आर्मी, कोस्ट गार्ड, इन सभी का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून दिया गया है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? अनुसूची की बात कर रहा है तो उसका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद रखा गया है 52 अनुच्छेद में रखा गया है दल बदल कानून विरोधी कानून को, ठीक है। अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352 में। राइट आंसर होगा बी। अब इसमें बात कर रहा है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? युद्ध के दौरान, जैसे 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है। युद्ध के दौरान, बाढ़, सूखा, इनके दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राइट आंसर होगा बी, जिसमें अनुच्छेद 352 में रखा गया है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में रखा गया है राज्यों का संघ। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राइट आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं, मतलब कौन? मुख्यमंत्री करता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद की सदस्यता के न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसमें बात कर रहा है राज्यों की परिषद, मतलब राज्यसभा की बात कर रहा है। इसमें राज्यसभा की बात कर रहा है। राज्यों की परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राइट आंसर होगा बी। पहले ऑप्शन में दिख रहा है 25 वर्ष, 25 वर्ष होती है लोकसभा की, ठीक है। और सी ऑप्शन में दिख रहा होगा 35 वर्ष, 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति की, ठीक है। ये तीनों याद रखना है क्योंकि तीनों से क्वेश्चन बनते हैं आयु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि के भीतर संसद को राष्ट्रपति द्वारा घोषित वृत्ति आपातकाल को मंजूरी देनी होगी? किस अवधि के भीतर संसद को राष्ट्रपति द्वारा घोषित वृत्ति आपातकाल को मंजूरी देनी होगी? राइट आंसर होगा 2 मंथ के अंदर अंदर देनी होगी। राइट आंसर होगा 2 महीने। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राइट आंसर होगा डी। अब महाभियोग होता क्या है? महाभियोग होता है राष्ट्रपति के पद को हटाना। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होता है महाभियोग, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है और महाभियोग के तहत, और राष्ट्रपति को संसद के द्वारा भी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले आया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावनाओं में सबसे पहले आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बैंक में पूछा गया था ये। राइट आंसर होगा न्याय। राइट आंसर होगा न्याय। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर रिट्स जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर रिट्स जारी कर सकता है, कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट होते हैं? अभी हमने बात की थी रिट्स कौन करता था? सुप्रीम कोर्ट जारी करता था, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट होते हैं? राइट आंसर होगा 5 प्रकार के रिट होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा होता है? बंदी
प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा होता है उत्प्रेक्षण, कौन सा होता है उत्प्रेषण, ठीक है, तीसरा होता है निषेधाज्ञा, चौथा होता है अधिकार प्रक्षणा। ये 5 होते हैं रिट। राइट आंसर होगा 5। चलिए फ्रेंड्स, हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पॉलिटी के। और वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।